Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Welcome to AMS High School. I hope you all are fine. जी अजीज़ तलबा, आज हम प्रेप क्लास उर्दू मीडियम के साइंस का ले रहे हैं लेक्चर नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के टॉपिक के मुताबिक हमारा सवाल है, दांत हमारे किस काम आते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी पार्ट, आप अपने जिस्म को अगर देखें तो आपके चेहरे में, आपके होंठों के दरमियान आपके दांत नज़र आते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो आप दांतों से क्या काम करते हैं? वेरी गुड, आप दांतों से मुख्तलिफ काम करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। आप दांतों से पीते हैं, आप दांतों से होमवर्क करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। ऐसा ही है ना, दांतों से मुख्तलिफ काम करते हैं ना। वेरी गुड। नहीं, आप दांतों से मुख्तलिफ काम नहीं करते। आप दांतों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आप अपना डेली सर अंजाम देते हैं, दांतों से खाते हैं। अपने जवाब की तरफ चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सवाल क्या है, दांत हमारे किस काम आते हैं? तो इसका जवाब है, दांत खाना चबाने के काम आते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपने देखा जब आपने कोई चीज़ चबानी होती है तो आप लोग दांतों का इस्तेमाल करते हैं, यानी चीज़ को अपने मुंह में डालते हैं और अपने दांतों से उसको बारीक बारीक चबा लेते हैं और उसके बाद आप उसको खा लेते हैं। स्टूडेंट्स, दांत किस काम आते हैं? जवाब है जी, दांत खाना चबाने के काम आते हैं। यानी आप मुंह में जो चीज़ खाने के लिए डालते हैं उसको चबाने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या जवाब हुआ? दांत खाना चबाने के काम आते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आपके सामने है। ये हमारे सवाल का एक और स्टूडेंट टॉपिक है। वो क्या है? मुंदरजा झेल चीज़ों की कुदरती सलाहियत लिखें। स्टूडेंट, कुदरती तौर पे हमें अल्लाह ताला ने, हमने आपको सबसे पहले टॉपिक बताया कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो दो किस्म की हैं, एक जानदार और दूसरी बेजान। और जानदार चीज़ें जो हैं वो सांस लेती, नशोनुमा पाती हैं, हरकत करती हैं। इसी तरह से बेजान चीज़ें जो हैं वो हरकत नहीं कर सकती, नशोनुमा नहीं पा सकती और अपने काम खुद नहीं कर सकती। और ऐसे ही स्टूडेंट, हमारा तीसरा टॉपिक आया हमारा जिस्म। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ टॉपिक था कि हमारा जिस्म क्या काम करता है। आपके अपने मुतालिक भी सवाल था। तो स्टूडेंट, हमने मुख्तलिफ सवाल देखे हमारे जिस्म से मुतालिक। अब हमने स्टूडेंट जब ये मुख्तलिफ टॉपिक पढ़ लिए हैं अपने लेसन में, तो अब हम यहाँ पर उन टॉपिक्स के मुताबिक आपसे पूछेंगे कि जो आपने अल्फाज देखे इन टॉपिक्स में, एक्चुअली वो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या काम करते हैं और क्या उनके अंजाम हैं, काम सर अंजाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वर्ड है नाक, और इस सरगर्मी के हमने आपको एग्जाम्पल दी है। नाक क्या है? जिस्म का हिस्सा। इसकी कुदरती सलाहियत नाक की है कि वो जिस्म का हिस्सा होता है। इसी तरह बिल्ली लिखा हुआ है, तो बिल्ली की कुदरती सलाहियत क्या है स्टूडेंट? बिल्ली एक जानदार है। इसकी कुदरती सलाहियत स्टूडेंट ये है कि ये एक जानदार है। वेरी गुड, जानदार। इसी तरह स्टूडेंट घुटना है। जैसे नाक जिस्म का हिस्सा है तो घुटना भी हमारे जिस्म का हिस्सा ही है। इसको हम जिस्म का हिस्सा ही कहेंगे और लिखेंगे, जिस्म का हिस्सा। राइट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है घोड़ा। तो घोड़ा बिल्ली की तरह एक जानदार ही होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको भी जानदार ही लिखेंगे, जानदार। स्टूडेंट, हमारे पास है मेज़। क्या आपने मेज़ को जानदारों की तरह खाते पीते, हरकत करते या बढ़ते देखा है? नहीं, क्योंकि वो बेजान है। स्टूडेंट्स, मेज़ क्या है? बेजान। वेरी गुड, ये इसकी कुदरती सलाहियत है कि ये बेजान है। इसी तरह स्टूडेंट, हम नेक्स्ट अपने कॉलम की तरफ आएंगे। नेक्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं बल्ब, और बल्ब बेजान है। इसी तरह से टीचर, हमने आपको पढ़ाया था एक
जानदार के टॉपिक में, जानदार चीज़ों के टॉपिक में टीचर यानी उस्ताद। तो टीचर की हमने क्या आपको सलाहियत बताई थी कि वो जानदार है, कुदरती तौर पर ये एक जानदार होते हैं। उस्ताद यानी वो इंसान है और इंसान जानदारों के ज़ुमरे में आते हैं। तख्ता स्याह, जब आप स्कूल में देखते हैं अपना तख्ता स्याह यानी जिसको आप ब्लैक बोर्ड कहते हैं, तो वो आपको बेजान नज़र आता है, क्योंकि वो किसी तरह की हरकत नहीं कर सकता, कुछ खाता पीता नहीं है, किसी तरह की भी नशोनुमा नहीं पाता। स्टूडेंट, ज़ुबान आपके जिस्म के साथ है और इसलिए वो आपके जिस्म का हिस्सा ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिस्म का हिस्सा। आपने स्टूडेंट इसी तरह से अपनी कॉपी पर घर में भी प्रैक्टिस करनी है और इस कॉलम को भी पूरा करना है। पौधे, लास्ट में स्टूडेंट्स आप पौधे देख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि पौधे बहुत से काम कैसे करते हैं। पौधे हमें फल देते हैं, पौधे ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, पौधे बढ़ते हैं, नशोनुमा पाते हैं। उनमें जो है वो सिर्फ एक सलाहियत नहीं है कि वो खुद से अपने काम नहीं कर सकते यानी हरकत नहीं कर सकते, बाकी स्टूडेंट पौधों में बहुत सी जानदार वाली सलाहियत पाई जाती है। तो अब तक के टॉपिक के मुताबिक आपने देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें के नाम थे, जिसमें कुछ जिस्म के हिस्से, कुछ जानदार और कुछ बेजान थे। तो स्टूडेंट, हमारे माहौल के मुताबिक चीज़ें क्या क्या कुदरती सलाहियत रखती हैं हमने आपको ये बताया। आपके पास जो आपका ये लास्ट कॉलम है, इसको आपने घर पे खुद से सॉल्व करना है और बताना है कि ये क्या है। तो स्टूडेंट, आप इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी किताबों का, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।